कौन सी बीमारियां हो सकती हैं मोटापे से? डायबिटीज हो सकता है, वेरिकोज वेन्स हो सकते हैं। मोटापा ठीक करने के लिए क्या करना बेहद जरूरी है? एक तो योगा करो, दूसरा करो फास्टिंग, तीसरा फल, ज्यादा से ज्यादा फल खाओ। मोटे लोगों की जो डाइट होती है वो क्या होनी चाहिए? सवेरे उठ के नींबू पानी पियेंगे 2 गिलास और जॉगिंग करके आओगे तो आप मोटे कभी भी नहीं बनोगे। आदमी के व्यवहार में किसी में बैलेंस नहीं रहा है और इसीलिए लोग 40 साल में बूढ़े दिखने लगते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर लियो रिबेलो। डॉक्टर रिबेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। माय प्लेजर। डॉक्टर रिबेलो, आज हम बात करेंगे मोटापे की। तो आप हमें सबसे पहले ये बताइए कि ये मोटापा होता क्यों है? पहली बात तो आजकल का जो खुराक होता है वो बहुत ही खराब होता है। नेचुरल उसमें कुछ नहीं होता है। लोग फ्रूट नहीं खाते, लोग पेप्सी ज्यादा पीते हैं, लोग मैंगोला नहीं पीते पुराने जमाने का, लोग लिम्का पीते हैं जिससे गैस बनती है। उसके बाद में चने का आटा ज्यादा खाते हैं, नॉनवेज सेवन ज्यादा करते हैं, घी पुराने जमाने की घी खत्म हो गई है। ऐसे बहुत से कारण है। अच्छा, दूसरी बात, छोटे रहते ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, एक्सरसाइज तो भूल गए हैं। और जो अल्ट्रा मॉडर्न औरतें होती है वो तो जिम में चली जाती है। मोटापा भूलने के लिए जिम में मत जाओ, अपने घर और वो वॉकिंग मशीन पे मत चलो। वॉकिंग मशीन पे चलने से क्या होता है, एड़ियां खराब हो जाती है और घुटनों में दर्द शुरू हो जाते हैं। बटक्स का पेल्विस हिलने लगता है। कुछ लोग वॉकिंग मशीन पे गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। जॉगिंग करते वक्त भी जो शूज तुम पहनते हो उसको निकाल के देखो कौन सी तरफ से ज्यादा घर्षण होता है। आने के बाद में जॉगिंग करके आने तो आपको पता चलेगा कि आपके पैर सीधे गिरते हैं या ऐसे टेढ़े गिरते हैं। तो अकॉर्डिंगली, अच्छा, जॉगिंग करते वक्त ब्रीदिंग नाक से होनी चाहिए। आजकल तुम मास्क पहनते हो तो मास्क से तो ब्रीदिंग नहीं हो सकती है। तो जॉगिंग में बहुत से लोग गिर जाते हैं लेस ऑक्सीजन की वजह से। जॉगिंग का समय होता है सवेरे 6 बजे से लेके 8 बजे तक। कुछ जॉगर जो है रास्ते में चलते हैं जहाँ गाड़ियां चलती है तो उसमें तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड से लंग में तुम्हारे कार्बन जाएगा रादर देन दी ऑक्सीजन। तो इससे और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं मोटापे से? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। मोटापे से और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? डायबिटीज हो सकता है, वेरिकोज वेन्स हो सकते हैं। कुछ लोग जो है अलग अलग जगह पे वजन रखते, कुछ लोग यहाँ रखते, कुछ लोग बटक पे रखते, कुछ लोग पेट पे रखते, कुछ लोग थाइस पे रखते। तो हम जब बोलते हैं कि फ्रॉम फैट टू फिट इट हैज टू बी अ सिमेट्री इन द बॉडी। सिमेट्री मतलब हर एक को कोई ऐश्वर्या राय नहीं बनना है, लेकिन बैलेंस में होना चाहिए। तो उसका मेजरमेंट हम लोग लेते हैं, छाती का मेजरमेंट, बटक्स का मेजरमेंट, पेट का मेजरमेंट, थाइस का मेजरमेंट, और देन अकॉर्डिंगली जैसे अभी तुम दिखाई दे रहे हो, इस उम्र में भी अच्छी दिखाई दे रहे हो, यू आर फिट, यू आर इन बैलेंस, यू आर इन प्रोपोर्शन, ऐसे होना चाहिए। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है मोटापे के। मोटापा ठीक करने के लिए क्या करना बेहद जरूरी है? एक तो योगा करो, दूसरा करो फास्टिंग, तीसरा फल, ज्यादा से ज्यादा फल खाओ, बहुत से फल। और ईश्वर ने आपको इतने फल दिए हैं, हर सीजन में फल मिलते हैं। पानी वाले फल ज्यादा खाओ, जैसे कि मौसम्बी है, संतरा है, अनानास है, पोमेग्रेनेट है, ये फल ज्यादा खाओ। नारियल का पानी है, नारियल की मलाई खाओ। ओके, फणस खाओ। फणस से आपको अगर कैंसर भी है, एड्स भी है तो भी ठीक हो जाएगा। तो फणस खाओ। तो बहुत ईश्वर ने फल दिए लेकिन आप लोग खाते नहीं हो।
ब्लैक ग्रेप्स है, ग्रीन ग्रेप्स है, ये सब खाओ। खजूर खाना है तो वजन बढ़ाने के लिए खजूर खाओ। नारियल पानी तो 12 ही महीने मिलता है, लेकिन अगर आपको वजन बढ़ाना है तो सवेरे 2 केले खाओ। इलायची केले मतलब जो पीले छोटे केले होते हैं ना, उसको एलची केले बोलते हैं। केले 3 रंग के होते हैं, एलची मतलब पीला, ग्रीन, और केरला का रेड केला। और केरला का रेड केला इतना बड़ा होता है, 1 फुट लंबा होता है। कभी कभी उसकी वो लोग भाजी बनाते हैं, वो कच्चा नहीं खाया जा सकता है। लेकिन पीला केला जो है और ग्रीन केला जो है, ग्रीन केला भी पीला केला बन सकता है बाद में पकने के बाद। तो मैं कहता हूँ एलची केले की बात। एलची केले 2 सवेरे खाओ, 2 दोपहर को खाओ, 2 रात को खाओ। तो आपको समझो बीमारी हो गई है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, मतलब मसल बनते नहीं है, उसमें हड्डियां केवल दिखती है, उसको बोलते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो उसमें चलने की दिक्कत हो जाती है, साइड पे टर्न होने की दिक्कत हो जाती है, दर्द होता है पैरों में, और केवल हड्डियां दिखती है, मसल तो दिखते ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को सवेरे 2 केले, दोपहर को 2 केले, रात को 2 केले, लेकिन रात के जो केले हैं वो 7 बजे के पहले खाने हैं। केलों के साथ में पानी नहीं पीना है, बिल्कुल। केले खाकर पानी नहीं पीना है। ये जो बातें हैं, ये कुछ लोगों को मालूम नहीं है। तो ओबेसिटी के अलग अलग रीजन होते हैं, वो तो मैंने बता दिए, ट्रीटमेंट भी बता दिया अभी। मोटे लोगों की जो डाइट होती है वो क्या होनी चाहिए? एसिड फ्रूट खाओ, अल्कलाइन फ्रूट खाओ, एसिड कम करो। लाल क्या बोलते हैं उसको, मांस कम खाओ। केंटुकी फ्राइड चिकन मत खाओ। बिरयानी जो है वो वेजिटेरियन बिरयानी होनी चाहिए, मटन बिरयानी नहीं होनी चाहिए। मटन बिरयानी के साथ में कोको कोला नहीं पीना चाहिए या बियर नहीं पीना चाहिए। बियर पियेंगे तो बियर बेली हो जाएगी, ये इतना मोटा पेट बढ़ेगा एकदम। तो बियर को कम करो, पेप्सी कोला को कम करो, कोको कोला को कम करो, लिम्का को कम करो, जिसमें फीज होता है। फीज मतलब हवा ज्यादा होती है। तो जैसे बाटली खोली तो भुक करके सब बाहर निकलते हैं ना हवा, तो उसको बोलते हैं फीज। और बाद में आपने बाटली हिलाई तो उसमें फीन निकलती है। तो ऐसी जो ड्रिंक्स है उसको मत लो। उससे अच्छा है आप मौसम्बी का जूस लो, संतरे का जूस लो, या नींबू पानी पियो। सवेरे उठ के नींबू पानी पियेंगे 2 गिलास और जॉगिंग करके आओगे तो आप मोटे कभी भी नहीं बनोगे। 2 गिलास सवेरे उठ के गर्म पानी में एक नींबू, चाहिए तो थोड़ा सा शहद डालना। शहद, जामुन का शहद जो होता है वो डायबिटीज के लिए अच्छा होता है, जामुन का शहद। तो नींबू में जामुन का शहद डालो, महाबलेश्वर में मिलता है आपको, वो होम डिलीवरी भी देते हैं। मैं उनका सेल्समैन नहीं हूँ इसलिए एड्रेस नहीं दूंगा, तो वहां आप देख लो। तो ऐसी कोई चीजें जो थी। अच्छा, अगर आपको समझो किसी को, मोटे आदमी को कभी कभी कैंसर भी होता है, उनको पता नहीं चलता, उनको लगता है कि हमारा पेट जो है बड़ा हो गया है, गैस से बड़ा हुआ है, इससे बड़ा हुआ है, खाना खाने से बड़ा हुआ है वगैरह। लेकिन कभी कभी अंदर ट्यूमर पैदा होता है अंदर। तो उसके लिए हल्दी, टर्मरिक, पानी और नींबू और थोड़ा सा शहद डाल के सवेरे सवेरे पियो, देखो फर्क हो जाएगा। लेकिन तुम उठते हो, भागते हो, काटते हो पेट को, ट्यूमर निकालते हो, ओके, उसकी कोई जरूरत नहीं है। यू डिजॉल्व योर सेल्फ ऑटोमेटिकली। जो फैट है, फैट को डिजॉल्व करो। और फैट जमा होता है ज्यादा तो पेट के ऊपर, ऐसे टायर्स बनते हैं बड़े बड़े, और हिप्स के ऊपर ज्यादा फैट आता है, हाथ के ऊपर उतना नहीं आता है। छाती के ऊपर कुछ औरतों के आता है, बाकी मर्दों के छाती के ऊपर फैट नहीं जमा होता है। मर्दों के पेट पे ज्यादा फैट जमा होता है और हिप पे भी होता है। मोटापा कम करने के लिए लोग डाइटिंग करते हैं और डाइटिंग के चक्कर में उन्हें खुद चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। ये तुम्हारा गोल्डन सेंटेंस है, बहुत अच्छा है। डाइटिंग का मतलब ये नहीं कि तुम फैशनेबल डाइट करो, इसका डाइट उसका डाइट, नो। सिंप्लीफाई, लैक्सेटिव डाइट खाओ, कॉन्स्टिपेटिंग डाइट बंद करो। आई बात ध्यान में। लैक्सेटिव का मतलब होता है सवेरे उठ के तुरंत पाखाना हो जाएगा, तुमको रुकना नहीं पड़ेगा, शेर के तरह चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, अभी वजन नहीं आया, नहीं। मैं उठता हूँ बेड से, सीधा टॉयलेट में जाता हूँ, 5 मिनट में खत्म करता हूँ,
बाद में दाढ़ी बनाता हूँ, स्नान करके बाहर आ जाता हूँ 10 मिनट, नॉट मोर देन दैट। ये सारे क्रम करने के लिए कभी भी कैस्टोरॉल वगैरह नहीं लेना। कॉन्स्टिपेशन है तो कैस्टोरॉल लेकर एक दिन पूरा गटर निकाल दो, लेकिन इसका डाइट, उसका डाइट, विश्वरूप का डाइट, फलाना ढिकना का डाइट, नो लेबल, लेबल मत लगाओ उसके ऊपर। आप आपको दर्शकों ईश्वर को ने क्या सजेस्ट करेंगे कि उन्हें क्या खाना पीना चाहिए और क्या खाना पीना नहीं चाहिए, उनका रूटीन कैसा होना चाहिए सुबह से लेके शाम तक का? पहली बात तो खाना खाते खाते पानी नहीं पीना चाहिए, ये सबसे महत्व की बात है। दूसरा, अच्छी तरह से चबाकर सेवन करके खाना खाना चाहिए। कुछ लोग गल्प कर जाते हैं खाना खाते वक्त। मीठा मीठा सेवन नहीं करना, जैसे गुलाब जामुन है, जलेबी है, खीरा है, ये सब जो है शीरा वगैरह, वो उसको खाना खाते वक्त मत खाना। एक 5 या 10 मिनट के बाद में खाना, वो भी बड़े सेवन से, अच्छी तरह से। पापड़ को मत खाना खाना खाने के बाद में, क्योंकि पापड़ खाने से क्या होता है, जो लार होती है मुंह में वो सूख जाती है, तो सेवन में मदद करती है। आने दो, थोड़ा सा चुल्लू भर पानी ऐसे करके पी लो, ओके, तो अंदर का जो कुछ है वो निकल जाएगा। यहाँ सब दांतों में खाना रहता है। जाकर ब्रश मत करो सुबह ताबड़तोड़ फ्लोराइड लगा के, कोई जरूरत नहीं है फ्लोराइड लगा के ब्रश करने की। एक आधे घंटे बाद में थोड़ा सा ब्रश करो चाहिए तो, अगर आपके दांतों में अगर कुछ है तो, खड्डे वगैरह है तो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, ओके। तो उंगली से दांत हमेशा साफ करना, और गम, ये अच्छा रहता है सेहत के लिए, दांतों के लिए भी, सेहत के लिए भी। तुम्हारे दांत अगर मसाज करोगे उंगली से तो गिरेंगे नहीं जल्दी। आजकल की जिंदगी जो है उसमें समन्वय, बैलेंस, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, बैलेंस नहीं है। आदमी के सोच में, आदमी के खाने में, आदमी के व्यवहार में, किसी में बैलेंस नहीं रहा है, और इसीलिए लोग 40 साल में बूढ़े दिखने लगते हैं। वेट लॉस करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी होता है? योग अभ्यास आपने बताया, आपने वॉक करना बताया, और खाने पीने के अंदर ध्यान रखना बताया। इसके अलावा और कौन सी बातें हैं जिनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? अगर आप नॉन वेज खाती हो और आपको कहा है कि प्रोटीन में एग सबसे अच्छा होता है, एक एग डेली खाना चाहिए, है ना, ऐसे बताया जाता है, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं। वेजिटेरियन भी होता है एग, एक वेजिटेरियन, वो छोड़ो। मैं एग की केमिस्ट्री बता रहा हूँ मैं अभी आपको। अगर आप कच्चा एग खाएंगे, कच्चा ऐसे मुंह में डाल दिया, तो 45 मिनट से 1 घंटे में डाइजेशन हो जाएगा उस एग का। उसी एग को जब आप सॉफ्ट बॉईल करते हो तो 3 घंटे लगते हैं। उसी एग को हार्ड बॉईल करते हो तो डाइजेशन के लिए 6 या 7 घंटे लगते हैं। उसी एग को जब ऑमलेट बना के खाते हो तो 4.5 घंटे लगते हैं। डबल ऑमलेट बना के खाते हो, मतलब दोनों तरफ से, तो 6 से 7 घंटे लगते हैं। मतलब देखो फूड की केमिस्ट्री आप कैसे चेंज करते हो, ओके। तो ये भी बातें अहम होती है। केवल दांत नहीं, पचन क्रिया, लाल लाल मुंह में होनी चाहिए। सुगंधित फूड आया तो मुंह में ऑटोमेटिक लाल आती है, लेकिन अगर आपने पहले शराब पी ली तो लाल खत्म हो गई, और खाना खाने के बाद में शराब पी ली तो एसिड ज्यादा हो गया। ये बातें भी ध्यान में रखनी है। केवल खाना नहीं, ज्यादा जरूरत से ज्यादा खाना कभी नहीं खाना चाहिए। पेट ने अगर आपको बोला, डकार आने का मतलब क्या है? डकार आने का मतलब है पेट भर गया है, अभी मत खाओ, यहां तक आने तक मत खाओ। चोक मत होना खाना खाने के बाद में चलने को भी भारी होता है, उठने को भी भारी होता है टेबल से। मोटापा कम करने के लिए आप कोई आयुर्वेदिक दवाई बताना चाहेंगे या आयुर्वेदिक तरीका बताना चाहेंगे जिससे कि मोटापा कम हो? मोटापे को कम करने के लिए बहुत सी दवाइयां हैं होम्योपैथी में, तो होम्योपैथी की पहले बताऊंगा मैं। और समझो आपने च्यवनप्राश खाया खाना खाने के बाद में, च्यवनप्राश, और थोड़ा सा गर्म पानी पिया, दैट वुड बी वेरी गुड टू कीप बैलेंस, ओके। होम्योपैथी में इतनी दवाइयां हैं कि एंटी इम्प्रूव्ड है, लेकिन थायराइडिज्म में यहाँ बड़ा होता है, उसको बोलते हैं गॉइटर,
तो अगर आपको समझो गोइटर है, थायराइडिनम है, तो उसके लिए दवाई हमारे पास अलग है। उसको हम देंगे इंटरकरेंट रेमेडी कॉल्ड थायराइडिनम, या तो आयोडीन का पेंट लगाएंगे थ्रोट में, थ्रोट की ऐसे खुला करके आयोडीन का पेंट लगाएंगे तो उससे ठीक हो जाते हैं। उसके बाद में समझो आपको बहुत मोटी हो आप, और आपको 10, 15, 20 किलो कम करना है, तो फाइटोलेका बेरी करके एक बहुत अच्छी होम्योपैथी में दवाई है, फाइटोलेका बेरी। तो उसको 10 बूंद गर्म पानी में डालकर खाना खाने के 15-20 मिनट या आधे घंटे बाद करो, पी लो। तो 3 बार अगर आपने खाना खाया तो 3 बार उसको पी लो, तो ठीक हो जाओगे, वजन नहीं बढ़ेगा। वजन बढ़ा है तो हफ्ते में एक बार फास्टिंग करिए। फास्टिंग तो आप कभी करेंगे नहीं, आप करती होगी, बाकी लोग नहीं करते हैं, तो फास्टिंग करो हफ्ते में एक बार, ओके। नहीं तो क्या होता है, कुछ लोगों का कहना होता है एकादशी आणि दुप्पट खाशी, दैट मीन एकादशी के दिन में हम डबल खाएंगे, ऐसे नहीं होता है। श्रावण महीने में फास्टिंग का महीना होता है, लेकिन श्रावण महीने में लोग बाहर जाकर खाते हैं, घर पे नहीं खाएंगे, बाहर जाकर खाएंगे। तो ये इसको बोलते हैं हम अपभ्रंश, मतलब आपने अपने जिंदगी को अपने ढंग से चला के रखा है। तो ये जो चीजें हैं, और भी बहुत सी दवाइयां हैं, जैसे है काली मूर है, ग्रेफाइट्स है, कैलकेरिया कार्ब है, एंटीम चाहते हैं, ब्रोमियम है, कोलोस्ट्रोप है, नेट्रम मूर है, डिजिटैलिस है। डिजिटैलिस तब लेनी होती है, ये सब इस बुक में लिखी हुई है। डिजिटैलिस तब देनी होती है जब आपको खाना खाने के बाद में हार्ट में पेन होता है शुरू, इसका मतलब है आपको आपका दिल जो है वो कमजोर है, तो हार्ट में पेन होना शुरू हो जाएगा इधर ऐसे। तो बाद में इधर ऐसे समझो दबाएंगे ऐसे, ये देखो इधर ये जो हड्डी है, खाना खाने के बाद में ये हड्डी अगर आपको पेन हो गया छाती में, तो ये जो हड्डी है इसके ऐसे 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 दबाओ, तो ऑटोमेटिकली डकार आके जो हवा वहां भरी होती है वो निकल जाएगी। डॉक्टर लियो रिबेलो, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।